किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। आज एक्शन में आए प्रधानमंत्री मोदी। किसानों से आज होने वाली बैठक से पहले आला मंत्रियों के संग बैठक। पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। सूत्रों के मुताबिक किसानों संग बैठक में आज सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की कर सकती है पेशकश। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को एमएसपी पर खरीद जारी रखने का दे सकती है लिखित आश्वासन। मीडिया को मंडियों को बेहतर बनाने का दे सकती है भरोसा। किसानों की बिजली कानून संबंधी मांग पर भी सरकार कर सकती है विचार। सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में केस को मंजूरी पर भी विचार। सूत्रों के मुताबिक पराली जलाने पर किसानों पर 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान में सरकार दे सकती है रियायत। आज फिर से किसानों को मनाने की कोशिश करेगी सरकार। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 5वें दौर की होगी बातचीत। बैठक के लिए बस से निकले किसान। सरकार से बातचीत में शामिल होंगे किसान के करीब 40 प्रतिनिधि। किसान नेताओं की चेतावनी, काला कानून वापस ले सरकार। मैं तो यही बात कहता हूं कि जितने भी लोग इस पोल में शामिल हैं उनको सबको वहां जाने का आज मिलेगा अधिकार। तो सभी लोग जाएंगे, इकट्ठे होकर मिलकर बैठकर वहां बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस और आरजेडी मुखर होकर किसानों के समर्थन में आगे आए। धरने की तैयारी। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे तेजस्वी यादव। लख ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में चक्का जाम की तैयारी की। किसानों के समर्थन में कोलकाता में दोपहर 2 बजे सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी की। तमिलनाडु में डीएमके ने किसानों के हित में बुलंद की आवाज। आज राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। किसानों की मांग, मौजूदा कृषि कानून वापस लेकर किसान नेताओं, बुद्धिजीवी और रिटायर्ड जज की राय से बना जाए नया कानून। भारतीय किसान यूनियन की दहाड़, एमएसपी पर नहीं होगा कोई भी समझौता। हम भारत सरकार के पास में आ रहे हैं। ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, न किसी एक व्यक्ति विशेष की है। ये भारत सरकार सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार है। हम उससे अपनी बात कहने आए। सिंघू बॉर्डर पर घने कोहरे के बीच डटे किसान। सुबह अलाव बना आसरा। किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांग नहीं मानी तो 8 दिसंबर को भारत बंद होगा। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सुबह हाईवे पर पी चाय, किया नाश्ता। सिंघू बॉर्डर पर चाय नाश्ते के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के भोजन की तैयारी। पकाई जा रही है मटर, मशरूम और गाजर की सब्जी। किसान आंदोलन के 10वें दिन भी आज गाजीपुर पर डटे किसान हाईवे पर सुबह ब्रेड और चाय के साथ तय की आगे की रणनीति। हम जो टेक है काट सब इसी को अपना हक लेने के लिए हम लोग आए हैं। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के से सुर में लगाई गुहार। हम किसानों को सुरक्षित घर भेज दो सरकार, और सूना पड़ा है घर द्वार। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में तेज हुई सियासत। जेजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। किसानों पर दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया ऐलान। हुड्डा ने की फौरन विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग। कृषि कानून पर अवार्ड वापसी को लेकर अकाली दल और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तीखी। सीएम अमरिंदर सिंह का कटाक्ष, प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण दिया ही क्यों गया। अकाली दल का वार, कभी खेतों के बीच नहीं गए होंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन को मिला आसनसोल के सिखों का भी साथ। आंदोलन के समर्थन में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा था वक्त। किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर लुधियाना में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना की तस्वीर वाले पुतले की ब्रेन सर्जरी की। वर्धमान में टीएमसी नेताओं का मनमुटाव आया सामने। टीएमसी मंत्री सिद्दिकुला ने अनुव्रत मंडल गुट पर ग्रामीणों को धमकाने का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड से किया भारत यात्रा का आगाज। हरिद्वार की गंगा आरती में हुए शामिल। 120 दिनों तक देश के हर कोने में जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी को करेंगे और मजबूत। टिट्टी बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। 10वें दिन भी हाईवे पर जमा है किसान। दिल्ली में चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। राहुल गांधी ने किसानों के हित में उठाई आवाज। प्रधानमंत्री पर वार करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स का दिया हवाला। देशवासियों से किसान आंदोलन के समर्थन में अपील की। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की चपेट में आए, ट्वीट करके दी जानकारी।
अंबाला के इनके सिविल अस्पताल में भर्ती अनिल विज ले चुके थे कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। चंडीगढ़ में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री नीतू सिंह कोरोना पॉजिटिव। फिल्म जुग जुग जियो से जुड़े अभिनेता अनिल कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। शूटिंग रुकने पर लौटे मुंबई। फिल्म से जुड़ी कियारा आडवाणी की रिपोर्ट भी नेगेटिव। 1998 बैच के IAS अजय कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन। वाराणसी के चुनाव पर्यवेक्षक सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, गिराई गई अवैध बिल्डिंग। ग्वालियर में हुक्का बार चलने की खबर पर पुलिस ने मारा छापा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल दो फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई, गिराए गए अवैध निर्माण। सिद्धार्थनगर में आम के पेड़ों की अवैध कटाई, वीडियो वायरल। खदांग में 11वीं कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। तेज रफ्तार वैन ने लोगों को कुचला। संगारेड्डी जिले में हादसे में घायल लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। रामपुर में पड़ोसी चाचा ने की 4 साल की भतीजी से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती है मासूम, आरोपी फरार। पुरशरी में तूफान का दिखा असर, भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में घरों के भीतर तक जलभराव। लखनऊ में नकली खाद गोदाम पर छापा, भारी मात्रा में नकली खाद बरामद, गोदाम सील। टोंक में नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भड़का विवाद, 4 युवक गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। माउंट आबू में पुलिस ने 4 शिकारियों को हिरासत में लिया। हिरण का मांस, सींग और खाल बरामद। कोयम्बटूर में एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर बनाया पैदल सफर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 घंटे में पैदल 44 किलोमीटर 800 मीटर का तय किया सफर। केरल के कोट्टायम में मोरवी तूफान में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की आशंका। यूपी में सरकारी जमीन पर खाली कराया जा रहा है अवैध कब्जा, सिद्धार्थनगर में ढाया गया अवैध निर्माण। हाथरस में 4 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 1,20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ITI का एग्जाम लेकर लौट रहे छात्रों ने किया हंगामा, ट्रेन छूटने पर किया बवाल। असम में आग लगने के हादसे में एक शख्स घायल, 35 लाख की संपत्ति जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार में नारकोटिक्स विभाग ने गांजे की खेती पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में गांजा जब्त, 20 लाख आकी जा रही है कीमत। कल सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला, दोपहर 1:40 पर शुरू होगा ये मैच। कल कैनबरा में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त, 11 रन से हराया। 162 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में महज 150 रन ही बना सकी, खोए 7 विकेट। यजुवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके, बने मैन ऑफ द मैच। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने पर टीम 11 में मिली थी जगह। नटराजन ने भी खेली शानदार पारी, 4 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर झटके 3 विकेट, चहल को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को दिया था पहले बल्लेबाजी का न्यौता। टीम इंडिया ने 20 ओवर में बनाए थे 7 विकेट पर 161 रन। ओपनर KL राहुल ने जोड़ा अर्धशतक, 40 गेंद में बनाए 51 रन। रविंद्र जडेजा ने खेली आतिशी पारी, 23 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में जीत से 4 कदम दूर न्यूजीलैंड। फॉलोन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 190 रन पर 6 विकेट लुढ़के। पारी की हार बचाने के लिए वेस्टइंडीज के सामने अभी 185 रन शेष। हैमिल्टन में पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाए थे 519 रन। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 138 रन ही बना सकी। पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के नाम पर डाक टिकट जारी, जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। उत्तर बिहार से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों का बदला गया वक्त, आज से होगा प्रभावी। 7 दिसंबर से भी बदले जाएंगे कुछ और टाइम टेबल्स। भारत ने जीत के साथ ही किया T20 सीरीज का आगाज, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। टॉस हारकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाए कंगारू। ठंड से जम गई उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी, रात में 0 से 10 डिग्री नीचे उठा तापमान। दक्षिण में सुनाई देने वाली तूफान बुरेवी की आहट, रामेश्वरम में 40 किलोमीटर दूर है चक्रवाती हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा है बुरेवी, केरल के 7 जिलों में वापस लिया गया तूफान का अलर्ट। बुरेवी तूफान की वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। उत्तराखंड में देहरादून और बुग्गावाला में आधुनिक तकनीक से खेती का नायाब नमूना, किसान मनमोहन भारद्वाज ने मशरूम की खेती का लगाया प्लांट, कई लोगों को मिला रोजगार। बारिश ने पुडुचेरी को भी किया बेहाल, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। लखनऊ में नकली खाद का गोदाम,
सील 7,000 नकली खाद बोरे बरामद किए गए। आरबीआई ने किया कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाने का ऐलान। जनवरी से 2,000 की जगह अब निकाले जा सकेंगे 5,000 रुपए। अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा 2019-20 में बतौर डिविडेंड नहीं बांटेंगे बैंक, आरबीआई ने किया ऐलान। अगले 6 महीने में गोवा में फिर से शुरू हो सकता है माइनिंग, सीएम प्रमोद सावंत बोले केंद्र के साथ चल रही है बात। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रुकने के आसार, ओपेक और रूस के बीच क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति। ग्रीन कार्ड के लिए देशों का तय कोटा खत्म करने का बिल अमेरिकी सेनेट से पास, वेटिंग लिस्ट में शामिल भारतीयों को होगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।